अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि अभी है शाम का टाइम, मैं लगा रही हूँ लाइट्स। रबीउल अव्वल जो है ना वो आने वाली है और हर साल की तरह इस साल भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल ईद की तरह मनाते हैं। और ये कि खुशियाँ मनाते हैं, लंगर होता है, घर को सजाते हैं, मिलाद शरीफ होता है और ये कि दुरूद शरीफ की महफिल सजाई जाती है। और इस तरह से 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो मनाते हैं, यानी जश्न की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। और ये कि अभी मैं लगा रही हूँ लाइट्स। ये सारी मैंने लाइट मंगाई है घर पे लगाने के लिए, बस 12 रबीउल अव्वल की तैयारी है। यहाँ मैं लाइट लगा रही हूँ, लेकिन इस साइड पे जो है ना वो लाइट लगाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से सेट करूँ। तो बस ये था कि मुझे समझ नहीं आया, तो इस साइड को मैंने फिर ऐसे छोड़ दिया था कि बाद में देखूंगी कि किस तरह से जो है ना इस पे लाइट लगानी है। और दूसरी वॉल पे जो है ना मैंने लाइट लगा ली थी। इस तरह से दूसरी वॉल पे मैंने लाइट्स लगाई हैं, ग्रीन वाइट। की तमाम दुआएं, इल्तिजाएं, तमन्नाएं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत से कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही। ये लोग जो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तो ये है कि हर बार जो है ना, यानी हफ्ते में एक बार 2 बार यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं। तो यानी इनकी आवाज़ जो है ना मुझे अच्छी लगती है जब ये पढ़ते हैं, और इस अंदाज में पढ़ते हैं कि दिल पे जो है ना वो यानी दिल को छू जाती है। इस तरह से ये जो है ना वो नात पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं। तो ये कि मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने इनकी क्लिप ऐड की कि इनकी आवाज़ जो है ना वो सुने। और जिस तरह से इन्होंने अभी ये पढ़ी बरदूर झोली मेरी या मोहम्मद, वैसे ये मुझे बहुत पसंद है। और ये कि इन्होंने अभी जो पढ़ी तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और हर बार जब ये लोग आते हैं पढ़ते हैं तो मैं गैलरी में खड़ी हुई जो है ना नात सुनती हूँ जब तक ये पढ़ते रहते हैं। वैसे सभी को जो है ना इनका पढ़ना बहुत पसंद आता है, माशाल्लाह से अच्छा जो है ना ये नात पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं। तो बस मैंने जो है ना लाइट लगा ली थी, दूसरे रूम में लाइट लगाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइट लगाई ग्रीन वाइट। और ये कि आज जो है ना सारा दिन ही तकरीबन रूम में जो है ना लाइट लगाने में गुजरा। और उसके बाद बाहर जो है ना काफ़ी रौनक हो रही है इस टाइम पर। काफ़ी यानी कि गली में जो है ना सबके घरों में लाइट लग गई है और देख सकते हैं कितनी रौनक जो है ना वो हो रही है। और गली में जो है ना हमारी एक जगह शादी हो रही थी, तो यहाँ फायर वर्क हो रहा है। वैसे हर साल रबीउल अव्वल को जो है ना ये ग्रीन झंडा जो नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा, तो ये हर साल जो है रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू हो जाता है तो ये बड़ा झंडा जो है ना शुरू में ही लग जाता है और उसके बाद फिर लाइट्स लगना घर घर में शुरू हो जाती हैं। वैसे माशाल्लाह से जब से रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है इतनी ज़्यादा रौनक जो है ना वो गली में है और लाइट्स भी जो है ना वो सबके घरों में लग गई हैं। और ये कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न विलादत जो है ना वो
पूरी खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ और अकीदे के साथ हर साल की तरह इस साल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और तैयारी भी जो है वो तकरीबन सबके घरों में जो है ना वो हो रही होंगी और कंप्लीट भी हो गई होंगी और बाकी चल भी रही होंगी। और सबकी तरह हमारे घर में भी रबीउल अव्वल की तैयारियां चल रही हैं। और मैंने नया सूट बनाया है, बाकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सारे काम तकरीबन हो गए हैं, बाकी लेकिन थोड़े रह गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और ये क्या मैं बना रही हूँ पराठा रोल और मैं बनाऊंगी बर्गर। पहले मैंने जब वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने चिकन टिक्का बनाए थे, तो वो चिकन टिक्का जो है ना थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा आज इसे निकाल के ना मैं पराठा रोल बना लूँ और बर्गर बना लूँ। चिकन टिक्का बोटी मैंने बनाई थी, उसे जो है ना मैंने फ्रीज़र कर दिया था जब वो बच गए थे। तो उसके बाद फिर मैं आज जो है ना दोबारा से पराठे मंगाए हैं, दही यानी रायता बनाया और उसके साथ मैंने हरी वाली चटनी बनाई। उस दिन मैंने दूसरी चटनी बनाई थी, आज मैंने हरी वाली चटनी बनाई है। तो यहाँ जो है ना चिकन टिक्का पराठा रोल मैं बना रही हूँ और उसके बाद मैं बर्गर बनाऊंगी, चिकन टिक्का बर्गर। तो ये है आज रात का खाना हमारा। बस रोल तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैं बर्गर बनाऊंगी। वैसे ये रोल और बर्गर जो है ना बहुत ही मज़े के बने थे, घर में जो है ना वो सभी को पसंद आए थे। तो ये कि आसानी हो जाती है, अगर चिकन टिक्का बना के भी रख ले तो बर्गर और रोल भी जो है ना वो बन सकते हैं। तो वैसे जो है ना बाजार की तरह ही जो है ना इसका टेस्ट आता है। यहाँ रोल जो है ना तैयार हो गया और जो दूसरा रोल था वो खा लिया गया है। मैंने अपने लिए जो है ना वो पराठा रोल नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड जो है ना वो बर्गर खाने का था, तो इसलिए यहाँ मैं अपने लिए बर्गर बना रही हूँ। वैसे ये तीनों बर्गर मैं नहीं खाऊंगी, एक बर्गर मैं खाऊंगी, बाकी जो बर्गर वो दूसरे फैमिली मेंबर खाएंगे। मैंने बन को थोड़ा से ऑयल में जो है ना वो सेक लिया था और उसके बाद मायोनीज लगाई, चिकन टिक्का बोटी रखी और अब मैं इस पे ऐड करी हूँ इमली सॉस, जो मैंने पहले भी दिखाई थी। इमली सॉस का टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है, तो वो मैंने इस पे डाल दी है। और उसके अलावा मैं इस पे लगाऊंगी बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से भी जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बारबेक्यू सॉस जो है ना वो भी बर्गर पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इमली सॉस भी ऐड कर दी है, बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर दी है। वैसे ये देखने में जितने यमी लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही मज़े के थे। और मेरा जो बर्गर था उसमें मैंने चीज़ स्लाइस रखा था, यानी चिकन टिक्का चीज़ बर्गर बनाया था मैंने अपने लिए, और बाकी दो बर्गर पे मैंने चीज़ स्लाइस नहीं रखा था। और दूसरे पीस पे ऑयल में सेक के मैंने टोमेटो केचप लगाया था। और बस यहाँ बर्गर जो है ना फाइनली तैयार हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ चिकन टिक्का बर्गर जो है ना वो तैयार हो गए हैं। तो यहाँ बस अब बर्गर को एंजॉय करेंगे। वैसे आज जो है ना मैं लाइट्स लगाने में लगी हुई थी, थकन भी जो है ना वो थोड़ी हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी मैंने जो है ना पराठा रोल और बर्गर बनाए। वैसे जो है ना मौसम भी ड्राई हो गया है, यानी कि विंटर जो है ना वो आने वाला है। वैसे कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन हवा जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, यानी ड्राई होती है, तो इसकी वजह से स्किन भी जो है ना वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो अभी बस दिन में तो गर्मी ही है, लेकिन रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई मौसम हो रहा है और स्किन भी जो है ना ड्राई होनी शुरू हो गई है। तो बस ये है कि अभी से जो है ना स्किन की केयर करनी पड़ेगी। विंटर में भी जो है ना स्किन अच्छी रहे और मॉइस्चराइज रहे। वैसे मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई है, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है सर्दियों में। तो यहाँ बस मैंने बर्गर को एंजॉय किया। और ये कि मौसम जो इतना एकदम से ड्राई हो गया ना, उसकी वजह से बस थोड़ा जुकाम भी हो गया था और गले में भी जो है ना वो तकलीफ शुरू हो गई थी। और ये कि घर भी जो है ना वो सज गया है माशाल्लाह से। तैयारी जो है ना वो हो रही है। और ये कि रबीउल अव्वल के दिन जो है ना सुबह मैं खीर बनाती हूँ और खीर को जो है ना मैं मिट्टी के प्यालों में सर्व करती हूँ। तो इस तरह के मिट्टी के प्याले हैं, ये मंगाए हैं मैंने 12, और उसके अलावा बड़े प्याले मंगाए हैं। वैसे मिट्टी के प्याले में खीर खाने का जो है ना अपना मज़ा है, यानी टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है, सुंदर सुंदर टेस्ट जो है ना वो आता है। तो इसलिए मैं हर साल जो है ना इस तरह के मिट्टी के प्याले मंगवाती हूँ और इसी में जो है ना वो खीर जमाती हूँ। और सब जगह जो है ना वो यही प्यालों में जो है वो बांट देते हैं, यानी कि जहाँ देने होते हैं फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ये। और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी इन्हीं मिट्टी के प्यालों में खीर खाते हैं। यहाँ मैंने एक कप भी मंगाया है और उसके अलावा 2 बड़े प्याले मंगाए हैं।
तो यहाँ जो है ना मिट्टी के प्याले भी आ गए हैं, ये काम भी जो है मेरा हो गया है। अल्लाह ताला का शुक्र है। और बस इस तरह से जो है ना आज का सारा दिन गुजरा काम में। और ये मिट्टी के प्याले जो है ना इसे पहले धोएंगे और धोने के बाद फिर मैं इसे 1 घंटे के लिए जो है ना पतीले में पानी भर के इसे भिगो दूंगी और उसके बाद फिर इसमें मैं खीर जमाऊंगी। क्या बस इस तरह से आज का सारा दिन गुजरा और हो गया था रात का टाइम। और रात के टाइम में आजकल मेरी रूटीन जो है ना वो बनी हुई है ज़्यादातर दूध हल्दी पीने की, क्योंकि मौसम भी जो है ना वो ड्राई हो गया है। रात में जो है ना वो सर्दी हो रही होती है, दिन में गर्मी हो रही होती है, तो इस वजह से बॉडी में भी जो है ना वो पेन हो रहा था। तो ये है कि दूध हल्दी जो है ना वो जिस्म के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए और वैसे जो है ना वो स्किन के लिए भी अच्छा है। और ज़्यादातर तो ये होता है कि जो चोट वगैरह लग जाती है अंदरूनी चोट, तो उसमें बोलते हैं कि दूध हल्दी पिएं। और उसके अलावा जिस्म के दर्द के लिए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो आज ये तकरीबन 3-4 दिन से तो मैं जो है ना वो रोज़ दूध हल्दी पी रही हूँ। तो बस इसके बाद हो गया था सोने का टाइम और ये था मेरा आज का व्लॉग। तो खुश रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।